अगर आप रोज ताजा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लखनऊ में प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू। जानकारी के अनुसार लखनऊ में उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर को पोस्टपेड में बदलने की सुविधा दी गई है। बताया जा रहा है कि इच्छुक लोग इसके लिए ऑनलाइन या विभागीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बिजली विभाग के अनुसार आवेदन के बाद जांच प्रक्रिया पूरी होने पर मीटर बदला जाएगा। इस सुविधा से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो प्रीपेड सिस्टम से संतुष्ट नहीं है और पारंपरिक बिलिंग प्रणाली अपनाना चाहते हैं। नोएडा में प्रदर्शन के बाद डीएम का आश्वासन, फिर भी सड़कों पर डटे कर्मचारी। जानकारी के अनुसार नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने बैठक कर वेतन, बोनस और ओवरटाइम भुगतान को लेकर आश्वासन दिया, साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया। इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, जिससे कई जगह ट्रैफिक जैम और तनाव की स्थिति बनी हुई है। मार्च में बढ़ी महंगाई, गांवों में ज्यादा असर, सीपीआई के नए आंकड़े जारी। जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में देश की खुदरा महंगाई सीपीआई बढ़कर करीब 3.4% हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर शहरी क्षेत्रों से ज्यादा रही, जहां गांवों में करीब 3.6% और शहरों में लगभग 3.1% दर्ज की गई। महंगाई बढ़ने की वजह खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों के दामों में इजाफा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में मुरादाबाद और संभल की हालत खराब, शिकायत निस्तारण सबसे कमजोर। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम डैशबोर्ड की नई रैंकिंग में मुरादाबाद और संभल जिले शिकायतों के निस्तारण में सबसे पीछे पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जिलों में लोगों की शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा, जिससे रैंकिंग गिर गई है। लगातार खराब प्रदर्शन के चलते प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब इन जिलों में कामकाज बेहतर करने और शिकायत निस्तारण तेज करने पर जोर दे रही है। कासगंज में अंबेडकर शोभा यात्रा को लेकर बवाल, दो पक्षों में झड़प से तनाव। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कासगंज में अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा के दौरान रास्ता रोकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया और दोनों ओर से झड़प शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति बनाए रखने की अपील की है। नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, सड़कों पर हंगामा और जैम। जानकारी के अनुसार नोएडा में वेतन बढ़ाने और सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए, जिससे कई जगह जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के लिए तैनात किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन लगातार बातचीत कर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, 16 अप्रैल से बारिश का अलर्ट। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है और 16 अप्रैल से कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवा और आंधी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नोएडा प्रदर्शन के बाद बड़ा फैसला, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 3000 रुपए तक बढ़ोतरी। जानकारी के अनुसार नोएडा में कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी है। बताया जा रहा है कि ये फैसला हाई लेवल कमेटी की सिफारिश पर लिया गया और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये अंतरिम फैसला है और आगे स्थायी समाधान के लिए समीक्षा की जाएगी, ताकि मजदूरों की मांगों को पूरा किया जा सके। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव से पहले 37,000 नए वोटर जुड़े। जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मुरादाबाद जिले में मतदाता सूची में करीब 37,000 नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वृद्धि विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान हुई है। इसके साथ ही प्रशासन ने फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया भी तेज की है, ताकि सूची पूरी तरह साफ और पारदर्शी बन सके। चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला बनी सेना प्रमुख, इतिहास रचा। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने लेफ्टिनेंट जनरल सुजन कॉयल को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है, जो देश के 125 साल के इतिहास में पहली महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि वो जुलाई 2026 से पद संभालेंगी और मौजूदा प्रमुख को रिप्लेस करेंगी। सुजेन कॉयल के पास करीब 40 साल का सैन्य अनुभव है और उनकी नियुक्ति को महिला नेतृत्व के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे सेना में महिला भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया है।
हॉर्मुज विवाद पर ईरान का बड़ा बयान, भारतीय जहाजों से टोल लेने से किया इनकार। जानकारी के अनुसार हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने साफ किया है कि वो भारतीय जहाजों से किसी तरह का टोल नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने भारत को अपना करीबी दोस्त बताया और सुरक्षित मार्ग देने की बात कही। ईरान ने यह भी कहा कि भारत के साथ उसके संबंध मजबूत है और व्यापार प्रभावित ना हो, इसके लिए सहयोग जारी रहेगा। इस बयान के बाद स्थिति को लेकर कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में एलपीजी संकट की अफवाहों पर सीएम का बयान, कोई कमी नहीं, सप्लाई पूरी तरह स्थिर। जानकारी के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी गैस को लेकर फैल रही कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह की गैस सप्लाई पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बुकिंग से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है और बैकलॉग भी खत्म किया जा रहा है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में नए सीएम पर आज फैसला, बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा नाम तय। जानकारी के अनुसार बिहार में नए सीएम के नाम पर आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक में फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बैठक पटना में केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण संभव है। फिलहाल सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण हादसा, 11 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां इको कार और सीमेंट मिक्सर ट्रक की आमने सामने टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की गई। घटना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि धमकी मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल पुलिस धमकी भरे ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई के कल्याण में भीषण हादसा, डंपर इको कार की टक्कर में 9 की मौत। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के कल्याण में रायता पुल के पास डंपर और इको कार की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इको कार में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू की है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल और पेट्रोल पंप पर पुलिस की छापेमारी। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर में वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लाइन होटलों और बंद पड़े पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इन जगहों की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था, जहां कम पैसों में कमरे दिए जाते थे। छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पूरे नेटवर्क की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। क्यों बढ़ रही है BR अंबेडकर की लोकप्रियता, जानिए बड़ी वजह है। जानकारी के अनुसार आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि संविधान निर्माण, सामाजिक समानता और दलित अधिकारों के लिए उनके संघर्ष ने उन्हें देश भर में प्रेरणा का प्रतीक बना दिया है। उनके विचार आज भी शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों में दिखते हैं, जिससे युवाओं में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और लोग उन्हें आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारकों में मानते हैं। नक्सली हिंसा ने उजाड़ा पूरा परिवार, पिता, भाई और पति को खोकर टूटी जिंदगी। जानकारी के अनुसार नक्सली हिंसा से प्रभावित एक परिवार की दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसमें महिला ने अपने पिता, भाई और पति को अलग अलग हमलों में खो दिया। बताया जा रहा है कि इस हिंसा ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और वो अब अकेले संघर्ष कर रही है। देश में नक्सल हिंसा के मामलों में कमी आई है, लेकिन ऐसे परिवार आज भी इसके दर्द को झेल रहे हैं। सरकार पीड़ितों की मदद के लिए योजनाएं चला रही है, फिर भी कई लोग अब भी कठिन हालात में जीवन जी रहे हैं।
मेरठ में माफिया पर सख्ती का असर, बेटियों वाले परिवार छोड़ रहे हैं इलाका। जानकारी के अनुसार मेरठ में माफिया के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद कई परिवार डर के माहौल में अपने घर छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन घरों में बेटियां हैं वे लोग ज्यादा घबराए हुए हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि माफिया पर कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच बढ़ा तनाव, अमेरिका वेटिकन रिश्तों में खटास। जानकारी के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान युद्ध और विदेश नीति को लेकर पोप ने शांति की अपील की, जिस पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दोनों के बयानों के बाद अमेरिका और वेटिकन के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञ इसे राजनीति और धर्म के बीच बढ़ते टकराव के रूप में देख रहे हैं। बंगाल चुनाव में स्टार पावर पर दांव, बड़ी पार्टियां उतार रहीं चर्चित चेहरे। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी पार्टियां फिल्म और खेल जगत के कई मशहूर चेहरों को मैदान में उतार रही हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पुराने और लोकप्रिय सेलिब्रिटी उम्मीदवारों पर भरोसा जता रही हैं ताकि वोटरों को आकर्षित किया जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ स्टार पावर से जीत तय नहीं होती और जमीनी मुद्दे भी उतने ही अहम हैं। यूपी कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज, दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं और इस संबंध में रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर कई नामों पर मंथन चल रहा है और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा, जिससे जल्द बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कानपुर किडनी स्कैम का मास्टरमाइंड रोहित गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड से कॉल करते पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट घोटाले का मुख्य आरोपी रोहित तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से फरार था और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप कॉल करने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। पुलिस के मुताबिक रोहित पूरे रैकेट को अकेले संचालित करता था और ट्रांसप्लांट की पूरी व्यवस्था संभालता था। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। कानपुर गैंगस्टर अजय ठाकुर का रईस स्टाइल वीडियो वायरल, पुलिस को दी चुनौती। जानकारी के अनुसार कानपुर के गैंगस्टर अजय ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को पुलिस से बचा हुआ बताते हुए खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में उसने कहा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और वो खुलेआम घूम रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ में उपकेंद्र पर हंगामा, कर्मचारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया। जानकारी के अनुसार लखनऊ के एक बिजली उपकेंद्र पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों को करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बताया जा रहा है कि बिजली कटौती और शिकायतों के समाधान न होने से गुस्साए लोगों ने ये कदम उठाया। घटना के दौरान कर्मचारियों से बदसलूकी भी की गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कानपुर से चल रहा था दुबई कनेक्शन वाला सट्टा नेटवर्क, फ्रेंचाइजी देकर फैलाया कारोबार। जानकारी के अनुसार कानपुर में एक बड़ा ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क सामने आया है जिसका संचालन दुबई से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी बांटकर अपना नेटवर्क फैलाया और लोगों को जोड़कर करोड़ों का लेन देन किया। जांच में सामने आया है कि ऐसे नेटवर्क में एजेंट बनाकर यूजर्स को जोड़ा जाता है और पैसा कई खातों के जरिए घुमाया जाता है। महादेव बैटिंग ऐप जैसे मामलों में भी इसी तरह फ्रेंचाइजी मॉडल से बड़ा नेटवर्क चलाया गया था। कानपुर में 12,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी, साल भर से परेशान लोग। जानकारी के अनुसार कानपुर में करीब 12,000 बुजुर्गों की पेंशन पिछले 1 साल से अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि पेंशन जारी करने के लिए शिक्षा से जुड़ा डेटा मांगा जा रहा है जिसे देने में बुजुर्ग असमर्थ हैं। इस वजह से पात्र होने के बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। बुजुर्गों ने प्रशासन से राहत की मांग की है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। बिहार में नए सीएम को लेकर हलचल तेज, सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में। जानकारी के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और कई नामों पर मंथन जारी है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है।
नेपाल के पीएम बालेन शाह करेंगे भारत दौरा, मोदी का निमंत्रण स्वीकार। जानकारी के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा विदेश दौरा होगा। दोनों देशों के बीच यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और एजेंडा तय किया जा रहा है। इस दौरे में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और सहयोग के मुद्दों पर अहम चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बरेली में पहचान छिपाकर शादी, पत्नी के आपत्तिजनक फोटो वायरल कर किया ब्लैकमेल। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। बाद में आरोपी ने पत्नी पर गलत काम करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर उसकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नातनी जनाए भोंसले ने भावुक पोस्ट किया, आशा भोंसले को कहा अलविदा मेरे प्यार। जानकारी के अनुसार मशहूर सिंगर आशा भोंसले के निधन के बाद उनकी नातनी जनाए भोंसले ने एक भावुक नोट शेयर किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने लिखा कि वो इस दुख से टूट गई हैं और अपनी दादी को अपने प्यार कहकर याद किया। उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी कहा और कहा कि आशा भोंसले हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। बता दें कि दिग्गज गायिका का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पीएम मोदी ने किया देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सफर होगा तेज। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि करीब 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का सफर अब लगभग 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस परियोजना से ट्रैफिक जैम में कमी आएगी और उत्तराखंड में पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीतापुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, 2 की मौत। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा अचानक सामने आए वाहन से टक्कर के कारण हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली में सौतेली बेटियों ने मां का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया, मामला दर्ज। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 सौतेली बेटियों ने अपनी ही मां का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अकाउंट का पासवर्ड बदलकर उस पर कब्जा कर लिया और निजी जानकारी से छेड़छाड़ की। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल जांच में जुट हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बरेली में संदिग्ध हालात में युवक और युवती की मौत, शादी से पहले मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की 20 अप्रैल को शादी होने वाली थी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक दोनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है।